छोड़ेंगे। मुरैना से खबर आ रही है, बता दें आपको, बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। मुरैना में नकाबपोश बदमाशों ने रामवरण पर हमला किया। रामवरण नाम के शख्स पर हमला किया है। पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। कांशपुरा गांव से दवाई और सामान लेने ये शख्स आए हुए थे। सड़क पर पटककर लाठी डंडों और पत्थरों से इन पर हमला किया गया। सड़क पर रामवरण को अधमरा कर छोड़कर बदमाश भाग गए। घायल रामवरण कुशवाहा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के वैरियर चौराहे घटना बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना से परिजनों में और ग्रामीणों में इस वक्त आक्रोश दिखाई दे रहा है। परिजनों ने कोतवाली थाने का घेराव किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। ये देखिए, इस वक्त ग्रामीणों और परिजनों में आक्रोश का इस वक्त दिख रहा है। आक्रोश का माहौल है और थाने का घेराव किया गया है। ये देखिए, तस्वीरें आ गई हैं। किसी ने सोशल मीडिया पर ये वायरल कर दी है, कैसे एक शख्स को 4 लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं। तो घायल रामवरण जिला अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराए गए हैं। अधमरा छोड़ करके बदमाश वहां से भाग गए। बड़ा सवाल ये है कि कानून व्यवस्था को हाथ में ये जो अराजक तत्व लेते हुए नजर आ रहे हैं, किनका आश्रय है, और पुलिस और प्रशासन का कोई खौफ नहीं है यहां पर। मुरैना को आया मैं तो पीछे गुंडे लगे आए और मारपीट, पत्थरों से 20-25 किलो का पत्थर था, उससे मारा मेरे को। दोनों पैर घायल है। कितने लोग थे? 4 थे। क्या क्या हथियार थे? क्या डंडे, लठिया और पत्थर। पत्थरों से मारा है? हाँ। क्या लेने आए थे मुरैना? दवाई लेने आया था अपने लिए। बुखार आ रहा था, खांसी हो रहा था। मामला दर्ज करा दिया? अभी मालूम नहीं, मैं तो हॉस्पिटल का विवाद था। हमारे पापा मुरैना के लिए आए थे सामान लेने के लिए, तो उनने जोरे से पीछा किया है, आके यहाँ पे मारपीट की है। क्या नाम है आपके पापा का? रामवरण। कहाँ पे मारपीट हुई है? बैरियल पे। काय से मारा, कैसे मारा है? खंडों से मारा है, लकड़ी लट, उन पे तो सरिये भी थे। अच्छा, कहाँ पे भर्ती हैं अभी? अभी यही हॉस्पिटल में, मुरैना सरकारी हॉस्पिटल। क्या कोई पुराना विवाद था? पुराना ही था। तो FIR करा दी? कितने कौन लोग थे जी? एक तो गुर्जर है। कौन कौन है, क्या नाम? धर्मवीर है, एक मनोज गुर्जर है, एक भूरा है, एक अनिल है। कहाँ के ये लोग? एक गुड़ासन। रामवरण सिंह पुत्र रामकिशन कुशवाहा है। ये कांसपुरा गांव के जोरा थाने में गांव पड़ता है। इनकी कोई एक दूसरे पक्ष से रंजिश चल रही है। उस रंजिश को लेकर के दूसरे पक्ष के द्वारा इनका पीछा करके यहाँ इनकी मारपीट की गई, जिसमें लाठी पत्थर से मारपीट की गई, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया। विनोद सिंह तोमर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। विनोद, प्रथम दृष्टया ये पूरा रंजिशन लग रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? मामला पूरा बताइए और अभी तक क्या कार्रवाई है, अपडेट, लेटेस्ट अपडेट बताइए जरा। गांव है, वहां से जो रामवरण कुशवाहा जो युवक है, वो व्यक्ति है, वो दवा लेने के लिए शहर के लिए आता है। तो उसी दौरान जो पुराने रंजिश थी, उनसे जो बदमाश थे जो उसका पीछा करते हैं, और पीछा करने के बाद उसे बैरियल चौराहे पर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी लाठी डंडों से उसकी वहां पर मारपीट की जाती है। ये वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उसे बेरहमी से 15 से 20 किलो का जो पत्थर है उसके पैरों पर पटका जा रहा है, और वहाँ कोई जो लोग हैं वो कोई बचाने के लिए नहीं आता। उसे लगातार कई बार उसके पैरों पर और लाठियों से, पत्थरों से हमला किया जाता है। उसे अधमरा छोड़कर और ये 4 जो नकाबपोश बदमाश थे वह मौके से फरार हो जाते हैं। जैसे ही इस बात की सूचना ग्रामीणों को मिलती है तो गांव के लोग पूरा इकट्ठा होकर कोतवाली थाना पहुंचते हैं और कोतवाली थाने में FIR दर्ज करने की बात करते हैं, और 300 यानी कि 300 का या प्राण घातक हमला की जो धाराएं होती है उनको लगाने की बात करते हैं। लेकिन पुलिस मारपीट की धाराओं में केस दर्ज करी। इसी बात पर जो ग्रामीण थे वो नाराज हो जाते हैं और कोतवाली थाना परिसर में ही धरने पर बैठ जाते हैं, जो काफी मशक्कत के बाद उनको समझा बुझाकर और हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन ये बड़ी सवालिया निशान है यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है कि अपराधी इतने बेखौफ है कि दिन दहाड़े किसी भी व्यक्ति को कहीं भी गोली मार देते और इतना बड़ा हमला करते कि जैसा देखा जा रहा है कितनी बेरहमी से उस व्यक्ति की पिटाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसका सवालिया निशान है। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से जो आरोपी है इनके हौसले बुलंद रहते हैं
और कहीं ना कहीं ये माना जाए कि इनके जो तार हैं तो राजनीतिक जुड़े लोगों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन पर भी पुलिस प्रशासन यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर पाता। जी कीर्तमान जी। बिल्कुल, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पाता और बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में प्रशासन का कोई खौफ नहीं है अराजक तत्वों में। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से इसी खबर पर। संतोष, अराजकता का पूरा माहौल है इस वक्त, लगता है ऐसा लग रहा है कि वीडियो में जैसे मार पीट रहे हैं 3 से 4 लोग, पुलिस का कोई डर ही नहीं है, कानून का कोई भय ही नहीं है। विवाद के बारे में आपको बताना चाहूंगा। दरअसल ये पूरा विवाद की जो शुरुआत है बीते शुक्रवार को हुई थी। शुक्रवार के दिन जो रामवरण कुशवाहा है वो गाड़ियों की जो पंचर सुधारने का काम करते हैं, इनकी छोटी सी दुकान है और दुकान पे जब इनकी बेटी बैठी थी उसी दौरान जो युवक है गुर्जर समाज के, उनके द्वारा छेड़छाड़ की गई थी और छेड़छाड़ के बाद केसरपुरा जो पंचायत है वहां पर एक पंचायत बुलाई गई थी और शनिवार को पंचायत बैठी थी और पंचायत में दोनों के बीच राजीनामा हो गया था। लेकिन राजीनामे के दौरान यहाँ पे पंचायत ने कड़ी चेतावनी गुर्जर समाज के जो युवक है जिन्होंने छेड़छाड़ की थी तो उस पर काफी तीखी टिप्पणी भी की थी और अपमानित भी उनको किया गया था। उसका बदला लेने के लिए रविवार को इन्होंने जो रामवरण है उसको घेर कर बैरियर के पास घेर कर इसके साथ बेरहमी से मारपीट की है। सबसे बड़ी दुखद की बात यह है कि लोग समाजहीन बने रहे इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए। वहीं जबकि बैरियर के पास आमतौर पर पुलिस वहां मौजूद रहती है, लेकिन उस घटना के वक्त पुलिस का एक व्यक्ति भी उस रामवरण को बचाने के लिए नहीं आया, बल्कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी बचाने के लिए नहीं आए और आरोपियों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि वो लगातार उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे थे। जिस तरह से आप विजुअल में देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि रामवरण जमीन पे डला हुआ है और जमीन पे डलने के बाद उसका ये कि आरोपियों का प्रयास ये था इसको पूरी तरह से मार दिया जाए, उसके ऊपर पत्थर फेंके गए। लेकिन उसके बाद भी जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है तो आक्रोशित लोगों ने जाकर थाने में जाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। पुलिस के प्रति जो आक्रोश है, जो पीड़ित पक्ष का और उसके जो परिचित है परिजन है, उनका जो आक्रोश था वो पुलिस थाने में देखने को मिला है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो मामूली धारा है, आमतौर पर जो मारपीट की धारा दर्ज की जाती है वो दर्ज की गई है, जबकि उसकी बेटी के साथ जो छेड़छाड़ से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था उस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने इस पूरे मामले में ये कहना है कि पुरानी रंजिश का मामला है। पुरानी रंजिश किसी जमीन जायदाद की नहीं है, पुरानी रंजिश सिर्फ इस बात की है कि रामवरण की बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उसके बाद पंचायत बैठी, पंचायत में राजीनामा होता, उसके बाद पंचायत के दौरान जिस तरह से पंचायत ने कड़े निर्देश इन आरोपियों को दिए थे, फटकार लगाई थी, उसका बदला लेने के लिए इन्होंने रविवार को रामवरण पर प्राणघातक हमला किया। जी, जाहिर सी बात है पुलिस को चाहिए कि ठोस और सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और स्थिति धरातल पर ये हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका संतोष, तमाम जानकारी साझा करने